अलग बात है। तन से बैठी थी, मन से नहीं। एक बार एक महात्मा किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। बहू उस परिवार की बड़ी भक्ता थी। वो भिक्षा लेकर बाहर गई। की खेती करते इसी तरह। अच्छा, भूसे की भी आवश्यकता होती है पर जानवरों के लिए। मुझे लगता है कि हमको भी भगवान की प्रेम की खेती करना चाहिए और जानवरों के लिए भूसा तो होगा ही उसके साथ, तो इसमें क्या है। लेकिन भूसे के लिए ही तो खेती न करें। एक बार मैं अपने बाल्यकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी छोटे से कस्बा नुमा शहर में गया। बिल्कुल छोटा था, 4 साल की उम्र रही होगी। वो मिठाई की दुकान पर ले गए मुझे। उन दिनों मिठाई की दुकान पर पत्ते के दोने रहते थे, छोटे छोटे। और बुंदेलखंड में अगर बड़ा पात्र हो पत्ते का तो उसे दोना बोलते हैं और छोटा हो तो उसे दुनिया बोलते हैं। दुनिया। तो हम जाकर बैठे, उसने दुनिया में मिठाई दी, हम बैठ के वहीं खाने लगे। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भैया ये दुनिया दे दो। तुमने दुनिया नहीं मिलती है। अरे कहा पैसे ले लो। बोले तुम पैसे भी दो तो भी नहीं मिलती। तो बोला कि जब बेचते नहीं हो तो रखे काहे को। उसने कहा कि तुम तो मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी। इसी दुनिया में रखकर हम तुम्हें देंगे। तुम मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी। और उस दिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें तो भगवान की भक्ति रूपी मिठाई खरीदनी चाहिए, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। लेकिन हम भक्ति की मिठाई छोड़कर दुनिया खरीदते हैं, इसलिए दुनिया नहीं मिलती। भगवान की भक्ति मांगी कुंभज ऋषि ने, क्योंकि शरीरम स्वरूपम सुतम व कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस्चारु चित्रम हरेर पद्म रंगेर मनश्चे न लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर स्वस्थ हो, सुंदर स्वरूप हो, पुत्र परिवार हो, यश भी चारों ओर हो, मेरु के समान धन हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन न लगा हो तो बेकार। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। काम से रूप प्रताप दिनेश से। कामदेव जैसा सुंदर रूप, सूर्य भगवान जैसा प्रताप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील, चंद्रमा जैसा शील। और गणेश से माने गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, बड़े विधि से ब्रह्मा जी से भी बड़े, मघवा से महीप, देवराज इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, सुख से मुनि, सुखदेव जैसे महात्मा, शारद से वक्ता, सरस्वती जी की तरह वक्तृत्व कला, सुख से मुनि, शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस थे अधिकाने, लोमस जी से भी बड़ी उम्र के। अच्छा, लोमस जी ने कोई कुटिया ही नहीं बनाई, हाथ में कमंडल, बगल में आसन। किसी ने कहा कि बाबा कुटिया नहीं बनाई। बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा आपको अपनी उम्र पता है? बोले हाँ पता है। जब हमारे शरीर के सब बाल झड़ जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो ये बाल कब झड़ते हैं? बोले चारों युग बीतने पर जब एक बार प्रलय होती तो एक बार झड़ जाता है। ऐसी चिरंजीवी चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। और पर तुलसीदास जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे जाने की जीवन नाम न जाने। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पधारे हैं। उनके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद होता है।
दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी सांसारिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिसके दरवाजे पर अनेक मत वाले हाथी झूम रहे हो। झूमत द्वार अनेक मतंग, जजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, जंजीरों में बंधे हुए बड़े बड़े सुंदर हाथी जिसके दरवाजे पर झूमते हो। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के कौन होते बढ़ी जाते। और ऐसे घोड़े जो पवन की गति से भी आगे बढ़ जाएं, ऐसे हाथी जिसके द्वार पर बंधे हों, ऐसे घोड़े जिसके द्वार पर हों। और परिवार कैसा हो का भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, ऐसी परम सुंदरी भार्या हो, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, और बाहर भूप खरे न समाते, और बाहर राजाओं का ढेर लगा हो जो मिलने के लिए आए हो, और इतना वैभव हो तो भी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। अगर भगवान से उनका प्रेम नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसीलिए हमारे यहाँ कसौटी यही रही, भगवत कथा सुनने के बाद कुंभज ऋषि भगवान की भक्ति मांगते हैं और भगवान शंकर उन्हें अधिकारी जानकर भक्ति देते हैं। और भक्ति शब्द बड़ा अच्छा है, अलग अलग हो जाना विभक्त हो जाना है, और मिलकर एक हो जाना भक्त हो जाना है। चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा,